गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग साउंड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आप लोगों को क्या दिया हुआ था, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेव इफ इट्स टाइम पीरियड इज 2 × 10⁻³ एंड वेव लेंथ इज 2 मीटर। तो हमें क्या बताना है, वेव वेलोसिटी फाइंड आउट करना था, कितना होगा। हमें क्या गिवन है, वेव का टाइम पीरियड कितना गिवन है 2 × 10⁻³ सेकेंड, और वेवलेंथ कितना गिवन है, लैम्डा इक्वल टू गिवन है 2 मीटर। ये हमें गिवन था। अब हमें पता होता है फॉर्मूला V इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्डा। फॉर्मूला V इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्डा होता है। तो V इक्वल टू एफ लैम्डा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड। हमें एक और रिलेशन पता है बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड कि एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/t। एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/t। तो देखो एफ इक्वल टू 1/t, तो 1/t की जगह क्या पुट करोगे, 2 × 10⁻³ टी की जगह क्या पुट करोगे, 2 × 10⁻³ तो एफ इक्वल टू क्या आ गया, क्या 10⁻³ मीन्स 500। तो हमारा फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 500 हर्ट्ज। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू एफ लैम्डा। फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू एफ लैम्डा। तो V इक्वल टू एफ कितना 500 और लैम्डा कितना 2। ठीक, तो V इक्वल टू क्या आ गया 1000 मीटर पर सेकेंड। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी कितना आ गया 1000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जिन्होंने कर लिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो इसे नोट डाउन कर लो और अपना मिस्टेक देखो कहां पर गलत किया है। ठीक है, नोट कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ था, इफ 6 waves are passing through a point in 3 seconds. If 6 waves are passing through a point in 3 seconds, then find the time period. क्या दिया हुआ है, 6 waves are passing through a point in 3 seconds. ये हमें गिवन है। अब हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, टाइम पीरियड। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हम डायरेक्ट तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, टाइम पीरियड तो हम फाइंड आउट डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट। हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। यही किसका डेफिनेशन है, वेव का, सॉरी फ्रीक्वेंसी का। तो 1 से 3 सेकंड में कितनी वेव मूव कर रही है, क्या 6 वेव्स। 3 सेकंड में कितनी वेव्स मूव कर रही हैं, 6 वेव। तो बताओ 1 सेकंड में कितनी करेंगी, क्या 6/3, तो कितना हो गया 2 वेव्स। तो 1 सेकंड में कितनी वेव्स मूव कर रही हैं, 2 वेव्स। तो यहां से हमारा फ्रीक्वेंसी क्या आ गया, क्या 2 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, 2 हर्ट्ज। अब हमारे पास एक रिलेशन होता है बिटवीन एफ एंड टी। रिलेशन किस किस के बीच में होता है, एफ और टी के बीच में रिलेशन है। क्या, एफ इज इक्वल टू 1/t, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, टी इज इक्वल टू 1/f। तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5। तो टाइम पीरियड मेरा कितना आ गया, 0.5 सेकेंड। आ गया आंसर, चलो नोट डाउन कर लो इसे भी।
ये कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 2। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर मैंने आप लोगों को क्या दिया होता, तो फाइंड द वेवलेंथ ऑफ ए वेव इफ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 4 मीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या गिवन है? फाइंड द वेवलेंथ ऑफ ए वेव इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 4 मीटर। ठीक है, एक डायग्राम गिवन है वेव का। चलो नोट डाउन कर लिया सभी ने। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है लैम्डा क्या होगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है? लैम्डा क्या होगा। ठीक, हमें लैम्डा का वैल्यू बताना है। और हमें क्या गिवन है? एक वेव गिवन है, और वेव में हमें क्या गिवन है? पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर। ऐसे ही गिवन है। ठीक, ये गिवन है, देखो। ठीक है, यहां पर हमें पॉइंट क्या गिवन है? ए पॉइंट। और यहां पर हमें कौन सा पॉइंट गिवन है? बी पॉइंट। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर। ऐसे ही गिवन है। अब हमें क्या बताना है? वेवलेंथ कितना होगा। अब हम लोग वेवलेंथ का डेफिनेशन जानते हैं, क्या होता है? द डिस्टेंस, वेवलेंथ का डेफिनेशन क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ। तो यदि मैं यहां पर मानता हूं फर्स्ट क्रेस्ट, यहां पर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। और यहां पर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। तो बताओ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? लैम्डा। क्या ये दोनों भी क्रेस्ट है? तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा। तो ए और बी के बीच में टोटल कितने लैम्डा हुए? 1 और 2। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया ए और बी के बीच का? 2 लैम्डा। और ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है? 4। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया? 2 मीटर। तो हमारा आंसर आ गया वेवलेंथ का कितना? 2 मीटर। समझ में आ गया? तो हमारा आंसर कितना आ गया? लैम्डा इज इक्वल टू 2 मीटर। नोट डाउन कर लिया सभी ने? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं ऐसे चाहूं तो और भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकता हूं कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव। उसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिख भी लो, जब बोल दिया तो लिख लो। तो क्वेश्चन करो, फाइंड द डिस्टेंस traveled by the wave if time period is 0.2 second and wavelength is 10 meter. Given time is 20 सेकेंड। तो हमें क्या करना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव फाइंड आउट करना है। हमें क्या क्या गिवन है? टाइम पीरियड गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, और कितने टाइम में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ये बताना है। ठीक, तो एक बार ट्राई करो, स्क्रीन को पॉज करो और सॉल्व करो एक बार अपने से। चलो अब देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, अब देखो हमें क्या गिवन है? क्या हमें टाइम पीरियड गिवन है? कितना? 0.2 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना गिवन है? 0.2 सेकेंड। वेवलेंथ कितना गिवन है? 10। वेवलेंथ कितना गिवन है? 10 मीटर। ठीक, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है स्मॉल टी, जिस टाइम इंटरवल में हमें वेव से ट्रेवल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
वो कितना गिवन है 20 सेकेंड। कितना गिवन है 20 सेकेंड। अब हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी इनटू गिवन टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी इनटू गिवन टाइम, यही होता है। और हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है किसी भी गिवन वेव के लिए f इंटू लेमडा। v इज इक्वल टू क्या होता है f इंटू लेमडा। f कितना हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन याद हो तो हमें पता है f इज इक्वल टू क्या होता है 1/t। f इज इक्वल टू क्या होता है 1/t। क्या मैं उसका डायरेक्ट वैल्यू यहां पर पुट कर दूं? तो देखो v इज इक्वल टू क्या आ गया लैम्डा अपॉन कैपिटल टी। लैम्डा अपॉन कैपिटल टी, यहां पर ये कैपिटल टी क्या है टाइम पीरियड। कैपिटल टी यहां पर क्या है टाइम पीरियड। ठीक, तो देखो क्या d इज इक्वल टू हो जाएगा f लैम्डा लैम्डा वाई कैपिटल टी इंटू गिवन टाइम, ये हो गया। अब देखो लैम्डा कितना गिवन, वैल्यू पुट करो 10, टाइम कितना गिवन 20, टाइम कितना गिवन 20 अपॉन टाइम पीरियड कितना गिवन क्या 0.2। तो यदि यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या यहां पर एक जीरो और प्लेस करना पड़ेगा, ये कैंसिल आउट कितना 100, तो आंसर कितना आ गया 1000 मीटर। तो वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 20 सेकंड में 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। किस किस का आंसर आ गया था 1000? ठीक है, जिसका आ गया था वो करेक्ट है, जिसका नहीं आया वो प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, आंसर आ जाएंगे सभी सही। ठीक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ साउंड। नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखोगे टाइप्स ऑफ साउंड। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ साउंड में बेसिकली साउंड की फ्रीक्वेंसी को लेकर। जैसे कि आप लोगों ने देखा हो कि हम लोग नॉर्मली जो ह्यूमन ईयर है वो 20 हर्ट्ज से 20K हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी के रेंज में क्या कर सकता है, कोई भी चीज सुनाई देती है। वो कितने से कितने रेंज के लिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये हमारे लिए जो है ये हमारा कहलाता है ऑडिबल रीजन। इसके अंदर यदि कोई भी रीजन साउंड आएगा वो हम सब उसको क्या कर सकते हैं सुन सकते हैं। ठीक है, अब 20 हर्ट्ज से या तो कम की फ्रीक्वेंसी हो या फिर 20 हर्ट्ज से ज्यादा, या तो 20 हर्ट्ज से क्या हो कम की फ्रीक्वेंसी हो या फिर क्या हो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी हो, ऐसी साउंड हमें सुनाई नहीं देती है। ऐसी साउंड हमें सुनाई नहीं देती है, तो उन साउंड को हम लोगों ने क्या नाम दिया इनऑडिबल साउंड। उन साउंड को हम लोगों ने क्या नाम दिया इनऑडिबल साउंड। ऐसी साउंड जिनका फ्रीक्वेंसी किससे कम हो 20 हर्ट्ज से और किससे ज्यादा हो 20,000 हर्ट्ज से, उनको हम लोगों ने क्या नाम दिया इनऑडिबल साउंड। बात समझ में आई? ठीक है, अब इनऑडिबल साउंड भी हम दो टाइप की बोल सकते हैं, क्योंकि इनऑडिबल साउंड में कितनी फ्रीक्वेंसी की रेंज आ रही है दो। एक तो कौन सी इनऑडिबल में, एक तो कौन सी आ रही है जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो f लेस देन 20 हर्ट्ज, ये तो कौन सा हो गया नंबर 1। और एक क्या हो गया जिनका फ्रीक्वेंसी क्या हो ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, ये किस में आ गया नंबर 2 में। ये किस में आ गया नंबर 2 में। तो इनऑडिबल की दो रेंज हो गई जिसमें फ्रीक्वेंसी क्या हो लेस देन 20 हर्ट्ज और एक दूसरा जिसमें फ्रीक्वेंसी क्या हो ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या हो ग्रेटर देन 20K हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो ऐसी साउंड जिनका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से क्या होता है कम, ऐसी साउंड जिनका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से क्या होता है कम, कौन सी साउंड कहलाती है इंफ्रासोनिक साउंड। ऐसी साउंड जिनका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से क्या हो कम हो, कौन सी साउंड कहलाती है इंफ्रासोनिक साउंड। ऐसी साउंड जिसमें फ्रीक्वेंसी का रीजन किससे ज्यादा हो 20,000 से ज्यादा हो, जिसमें फ्रीक्वेंसी क्या हो 20,000 से
ज्यादा हो कौन सी कहलाती है? अल्ट्रासोनिक साउंड। कौन सी कहलाती है? अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, तो हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ साउंड। हेडिंग क्या लिखोगे? टाइप्स ऑफ साउंड। फर्स्ट लिखोगे ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड। फर्स्ट कौन सा नोट करोगे? ऑडिबल साउंड। द साउंड which can be heard or detect by the human ear are called audible sound। कौन सी साउंड कहलाती है? ऑडिबल साउंड। ठीक है, ऑडिबल साउंड का डेफिनेशन क्या हो गया? द साउंड विच कैन बी हर्ड और डिटेक्ट बाय द ह्यूमन ईयर आर कॉल्ड ऑडिबल साउंड। ठीक, नोट कर लिया? तो नेक्स्ट लिखो फॉर द ऑडिबल साउंड। नेक्स्ट क्या लिखोगे? फॉर द ऑडिबल साउंड, फॉर द ऑडिबल साउंड range of frequency is 20 hertz to 20,000 hertz for human ear। ठीक है, तो ह्यूमन ईयर के लिए जो ऑडिबल साउंड में फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है वो कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसको मार्क कर लेना। फॉर द ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। समझ गए? ठीक, नेक्स्ट लिखो इनऑडिबल साउंड। नेक्स्ट क्या नोट करोगे? इनऑडिबल साउंड। नेक्स्ट नोट करो इनऑडिबल साउंड। इन ऑडिबल साउंड, तो इसमें क्या लिखोगे? द साउंड which can't be heard or detect, the sound which cannot be heard or detect by the human ear are called inaudible sound। inaudible
साउंड। ठीक है, नोट कर लो। द साउंड विच कैन नॉट बी हर्ड और डिटेक्ट बाय द ह्यूमन ईयर आर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड। नोट कर लिया। नेक्स्ट लिखो इसी में, for this first f is less than 20 hertz, ठीक है, and second f is greater than 20,000 hertz। तो इसके लिए हमेशा क्या होगा, जिनका फ्रीक्वेंसी क्या होगा लेस देन 20 हर्ट्ज और जिनका फ्रीक्वेंसी क्या होगा ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, ये सभी किस में काउंट होंगे, इन ऑडिबल साउंड में। ठीक है, ऐसे कोई भी जो साउंड का सिस्टम होगा या कुछ भी चीज हो जो साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स होगा, जो लेस देन 20 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा या फिर ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा, वो सभी किस में काउंट होंगे, इन ऑडिबल साउंड में काउंट होंगे। बात समझ में आ गया। तो इसके बाद का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।